दोस्तों, बिहार में नकली शराब बनाने के जुर्म में 4 लोगों को पकड़ा जाता है। जब उनको थाने लाया जाता है तो थाने की इंचार्ज एक महिला इंस्पेक्टर होती हैं। वो उनको देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उन चारों में से एक उनका तलाकशुदा पति होता है। जब उसको देखती हैं तो डर जाती हैं, सोचती हैं कि कहीं इसकी वजह से उनकी इज्जत ना खराब हो। इसीलिए वो उसे डराती हैं, धमकाती हैं और कहती हैं कि अगर तुमने यहाँ पर हमारे रिश्तों के बारे में कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हड्डियां तुड़वा दूंगी और इतने चार्ज लगा दूंगी कि सारी उम्र जेल में सड़ते रहोगे। तुम अपराधी हो तो खुद को अपराधी ही समझना। अब दोस्तों, उनकी बात सुनकर उस तलाकशुदा पति की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, देखते ही देखते वो मैडम खुद ही उस केस में उल्टा फंसने वाली थी। वो शराब माफियाओं के चंगुल में पूरी तरीके से फंस जाती हैं। उनके समझ में नहीं आता वो करे तो क्या करें, क्योंकि उनकी नौकरी और इज्जत दोनों दांव पर लग जाती है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो होता है बहुत ही शानदार जबरदस्त होता है। तो एक शानदार कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की। अप्रैल 2016 में जब नीतीश सरकार ने शराबबंदी की घोषणा की तो पीने वालों के ऊपर तो मानो बिजली बनकर टूट पड़ी। लेकिन दोस्तों, अब ये फैसला उनके हित में लिया गया था, उनके परिवार के हित में था, तो अधिकतर लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि उसके इतने आदी हो चुके थे कि वो बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते थे और इसीलिए वो दिन भर इसी ताड़ में लगे रहते थे कि कहीं से मिल जाए, थोड़ा सा मिल जाए, एक ही दो पैग मिल जाए। और इसीलिए वो किसी भी कीमत पर शराब खरीदने को तैयार रहते थे। अब जैसे ही सरकारी दुकान बंद हुई, वैसे ही समझ लीजिए 95% जो शराब था वो बंद हो गया। लेकिन 5% ऐसे भी लोग थे जो कि खुद बनाते थे, क्योंकि बनाना इतना भी मुश्किल काम नहीं होता है। तो कहीं जंगल में, कहीं खंडार में, कहीं अपने घर में, तो इसी तरीके से बनाते थे। अब जिन पर पुलिस जो है रोज धरपकड़ करती थी और ऐसे रोज ही 10-20 लोगों को पकड़ा जाता था। और इसी सिलसिले में एक दिन 4 लोगों को पकड़ा गया। उनको जब थाने लाया गया तो उनमें एक व्यक्ति का नाम राजेश होता है। और राजेश जो है उस महिला की जो एसएचओ होती हैं, इंचार्ज होती हैं, इंस्पेक्टर होती हैं, उन्हीं का तलाकशुदा पति होता है। जब वो देखती हैं उसको तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो सोचती हैं कि अब क्या होगा, और ये तो इसकी वजह से कहीं मेरी इज्जत ना खराब हो जाए। इसीलिए उसे जाकर धमकाती हैं, डराती हैं और कहती हैं कि अगर तुमने जरा भी यहाँ पर ये बोला कि ये मेरी पत्नी है, पूर्व पत्नी है, तो फिर तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगी। तुम सोच नहीं सकते तुम्हारा मैं क्या हाल करूंगी। अब दोस्तों, उनकी बात सुनकर राजेश भी सोचने लगता है कि लगता है अब सारे पुराना हिसाब किताब इसी बहाने मुझसे चुकता कर लेगी। वो दोस्तों, उसकी जो है सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, वो चुपचाप बैठ जाता है। वो बोलता है नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। लेकिन दोस्तों, जो इंस्पेक्टर होती हैं उनका नाम नेहा होता है। वो जो है शराब माफियाओं से बहुत चिढ़ी रहती थी और जैसे ही उनको ये सूचना मिलती थी कि कहीं पे नकली शराब बन रही है या फिर कोई शराब पी के हुड़दंग कर रहा है, तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करती थी। क्योंकि कहीं ना कहीं शराब की वजह से उनकी भी जिंदगी प्रभावित हुई थी। क्योंकि राजेश से जब उनकी शादी हुई थी, राजेश जो कि एक बहुत ही अमीर घर का लड़का था, उसके पिताजी आर्मी में लेफ्टिनेंट होते हैं, माता जो थी वो टीचर थी और इकलौता वो लड़का था, तो लाड़ दुलार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया था और धीरे धीरे वो गलत लोगों के संगत में पड़कर और यही सब नशा वगैरह करने लगा। अब उसके माता पिता ने सोचा कि चलो इसकी शादी करवा देते हैं, सुधर जाएगा, और इसीलिए वो नेहा से उसकी शादी करवाते हैं। और नेहा जो है पढ़ने लिखने बहुत ठीक ठाक थी, तेज तर्रार थी। लेकिन उसके पिताजी ने सोचा कि चलो इकलौता लड़का है और माता पिता दोनों सरकारी सर्विस करते हैं, तो सारा धन तो इसी का है, तो इसीलिए उन्होंने आनन फानन में दोनों की शादी करवा दी थी। लेकिन शादी के 6 महीनों के अंदर अंदर नेहा को पता चल गया कि ये लड़का जो है, राजेश जो है, वो उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं था और इसीलिए उन्होंने समय रहते रिश्तेदारों के सामने आपसी सहमति से, आपसी सुलह समझौते से उससे अपना रिश्ता खत्म कर लिया था। उसके बाद उन्होंने एग्जाम क्लियर किया और वो इंस्पेक्टर बन जाती हैं। तो उसी थाने की चार्ज उनको मिली थी जहाँ पर वो राजेश होता है। अब दोस्तों, उन्हें बहुत चिढ़ थी ऐसे लोगों से, तो वो जो है उनको मारती हैं, पीटती हैं, डराती धमकाती, हर तरीके से उन पर जो है कबुलवाने की कोशिश करती हैं
कि ये बताओ कि कहाँ पर और माल तुम लोगों ने छुपा रखा है, क्योंकि वो जो है 20 लीटर शराब के साथ पकड़े गए थे और उन्हें अंदाजा था या उन्हें सूचना मिली थी कि बहुत सारा जो है वो कहीं पर छुपाया गया है। तो इसीलिए वो उनको बराबर टार्चर करती रही और साथ ही में राजेश के ऊपर भी कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं। जैसे उनको भी मारा जाता था वैसे इसको भी पीटा जाता था, बल्कि 2-4 डंडे इसको और पीटा जाता था कि ताकि यहाँ पर जैसा वो चाहती हैं वो उसी तरीके से करे। अब दोस्तों बहुत हद हो गई, उनको बहुत टॉर्चर किया गया, लेकिन वो थे कि कबूलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एक बार उन्होंने कबूल दिया तो फिर उन्हें लंबे समय के लिए जेल जाना पड़ सकता है। इसीलिए वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे और नेहा मैडम जो थी वो पूरी ताकत से अपना काम कर रही थी। अब दोस्तों देखते देखते 11 बज गए, वो लोग सुबह ही पकड़े गए थे, 7 ही बजे पकड़े गए थे। तो जब 11 बज गए तो एक चाय वाला चाय लेकर आता है थाने में और मैडम जो है वो चाय पीती हैं, उनके सामने लॉकअप था, उसमें वो चारों बंद होते हैं। अब राजेश जो है वो टुकुर टुकुर देखता है कि शायद मुझे चाय ही पूछ ले और सोचता है फ्लैशबैक में जाकर कि किस तरीके से लोग सुबह सुबह चाय नाश्ता करते थे, एक साथ बैठकर हमेशा वो चाय पीते थे। कभी ऐसा नहीं होता था कि वो पहले पी ली या फिर ये बाद में पिए, दोनों साथ ही में पीते थे। तो उसको वो सब पल याद आते हैं, लेकिन मैडम जो है उसको भी देखती हैं एक नज़र और खुद चाय पी जाती हैं, वो उसे चाय तक नहीं पूछती हैं। अब दोस्तों दोपहर के 2 बज गए। अब जो इन लोगों का आका था या यूँ कहें जो कि असली शराब माफिया था, वो अपने दल बल के साथ थाने में आता है और आते ही अपना रौब झाड़ने लगता है। नेहा मैडम को जो है उल्टा सीधा कहने लगता है कि किस जुर्म में पकड़कर आप लाई हैं यहाँ पर, और मैंने सुना है कि आप इनको मार रही हैं, पीट रही हैं, ज़बरदस्ती उगलवाने की कोशिश कर रही हैं। आपको एक एक डंडे का हिसाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, आप किस लिए पकड़ कर लाई हैं। अब दोस्तों इस तरीके से रौब झाड़ने लगा कि मैडम को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है मैं इसलिए पकड़ कर लाई हूँ क्योंकि ये शराब के सप्लायर हैं, इनको जेल जाना पड़ेगा, और मैं ये भी बता दे रही हूँ कि जो भी इनके सपोर्ट में आएगा उसे भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। अब जैसे वो व्यक्ति ये बात सुनता है, उसका नाम सिकंदर होता है, वो दोस्तों बौखला जाता है। वो कहता है कि अभी आप मुझे नहीं जानती हैं, मैं कौन हूँ, इस तरीके से बात कर रही हो। अभी यहीं पर 100-200 लोगों का लाकर मैं धरने पर बैठ सकता हूं, थाने का घेराव कर दूंगा और उसके बाद सारी अफसरगिरी निकल जाएगी, उसके बाद पता चल जाएगा मैं कौन हूं। मैडम कहती हैं कि देखो तुम कोई भी हो, जो भी हो, यहां पर आराम से बात करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो कहता है कि मैं आराम से ही बात कर रहा हूं। अब दोस्तों जब ये सब बातें चल रही थी तो जो चारों लोग थे उन्हें भी तसल्ली हो गई, वो थोड़ा सा टाइट हुए, उनके अंदर का जो डर था वो थोड़ा ख़त्म हुआ। वो सोचे कि चलो अब कम से कम हमें यहाँ से छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो जानते थे कि इंसान कितना पावरफुल आदमी है। लेकिन दोस्तों उसके बातों का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा जो है नेहा मैडम ने उसे धमकाया कि अगर यहाँ पर आइंदा इस तरीके से बात करने की कोशिश की तो मैं बता दे रही हूँ तुम्हें भी इन्हीं लोगों के साथ में अंदर डाल दूंगी। अब कहता है ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम्हें शाम तक बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। अब दोस्तों फिर उसके बाद जो है वो चला जाता है वहाँ से, और इसके घर वाले आते हैं, जो ये चारों थे। तो राजेश के तो माता पिता आते नहीं हैं, बाकी 3 के घर वाले आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, कहते हैं कि मैडम बाल बच्चे वाले हैं, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और ये जो है बस पीते उते हैं, दारू वगैरह बनाते नहीं हैं, आप इनको छोड़ दीजिए। लेकिन वो सोचती हैं, उनमें जो एक था वो काफ़ी तेज़ तर्रार था, वो सोचती हैं कि इतना इनका सपोर्ट है पीछे से, कहीं ना कहीं कुछ ज़रूर होगा। तो इस तरीके से वो जो है उन लोगों को बोलती हैं कि ठीक है आप लोग जाओ, जो भी मुझे करना है वो मैं करूँगी। दोस्तों उसके बाद उनके परिवार वाले भी थाने से बाहर चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, और इधर जो मैडम थी अपनी जो उनका पुलिस फोर्स था उसे पूरी ताकत से लगा देती हैं कि जो भी और कहीं पर माल है उसको बरामद करो, कहीं ना कहीं जो है अब नाक का सवाल हो गया है। अब दोस्तों वो जो है अपने सीनियरों से बात करती हैं, लोगों से बात करती हैं कि सर ऐसी सी बात है, ऐसे लोग पकड़े गए हैं और उम्मीद है कि और भी ज़्यादा जो माल है या शराब है वो कहीं पर छुपाया गया है। उन लोगों ने कहा कि देखो ऐसा है, जो भी करो हड़बड़ी में मत करो, सोच समझ के करो, ऐसा ना हो कि कोई पॉलिटिकल इशू हो, राजनीतिक कोई बाउंडर हो, और आराम से काम करना, सुनो सबकी वाली और करो अपनी वाली। तो इसीलिए जो भी कुछ कह रहा है तो उससे शांति से बात कर लिया करो, ज़्यादा अग्रेसिव या उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपना काम आराम से करना है। अब दोस्तों उन्हें पता चल गया कि वाकई में वो आदमी जो है पहुंच वाला है, क्योंकि उनके पास भी उसके लिए सिफारिश आ रहे थे। अब दोस्तों उसके बाद वो थाने आ जाती हैं
और उसके बाद बैठ जाती हैं, सोचती हैं अब क्या करें, कैसे कहाँ से पकड़ें और सबूत और सुराग कहाँ से मैं इकट्ठा करूं, कहाँ से मिले। लेकिन दोस्तों फिर शाम होती है और फिर वो और लोगों के साथ सिकंदर आ जाता है। और उसके बाद अब तो और ही उत्तेजित था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है उसे ये आश्वासन मिल चुका था कि हाँ मैडम से हमारी बात हुई है, मैंने उनको बोल दिया है आपके साथ आराम से बात करेंगी। अब दोस्तों वो आते ही जो है उन्हें उल्टा सीधा कहने लगता है और कहता है मैंने ऐसे पुलिस वाले बहुत देखे हैं, कल की जो है नौकरी करने वाली मुझे सिखा रही हैं, और फिर वर्दी वगैरह पर कमेंट करने लगता है। पूरी तरीके से ये समझ लीजिए कि जो नेहा मैडम थी वो अपनी इंसल्ट महसूस करती हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी कि करें तो क्या करें, अब कैसे इसको जवाब दें। गुस्सा तो उन्हें बहुत आ रहा था और वो जो है उनकी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहा था। तभी जो राजेश था वो कहता है कि मुझे बाथरूम लगी है। अब जिस लॉकअप में वो बंद थे वहाँ बाथरूम था नहीं, बाथरूम बाहर था। तो दो पुलिस वाले जो है सिपाही थे उसको लेकर जाते हैं बाहर बाथरूम के लिए कि कहीं ये कहीं भाग ना जाए। तो फिर वो उनसे कहता है कि ऐसा है कि जो माल है वो मुझे पता है कहाँ पर है। अब वो कहते हैं क्या बात कर रहे हो, तो कहता है मैं सही बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कहाँ पर है। तो कहते हैं बताओ कहाँ पर है। तो राजेश कहता है कि ये जो आदमी आया है सिकंदर, इसी का एक पोखरा है और पोखरे के अंदर 50-50 लीटर की 20 केन में भर के इसने ईंट पत्थर से बांध के उसी के पोखरे में छुपाया गया है। अब दोस्तों उसके बाद वो लोग आते हैं और मैडम से धीरे से बताते हैं कि जो राजेश ने उनसे बोला था। मैडम उसके तरफ देखती हैं तो वो भी आंखों में इशारा करता है कि हाँ ये सब बातें मैंने ही कही है। अब जो सिकंदर था उसको वहीं पर बिठाया जाता है और उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, मैं जो है 1 घंटे बाद इन लोगों को छोड़ दूंगी, आप निश्चिंत रहिए, आप चाय पानी पीजिए। और उसके बाद वहाँ पर तुरंत पुलिस फोर्स को भेजा जाता है। पोखरे के अंदर जब लोग एंट्री करते हैं तो दोस्तों जो 20 केन थे वो सारे के सारे बरामद होते हैं, यानी 50-50 लीटर के 20 केन, 1000 लीटर शराब जो है वो बरामद की जाती है। अब उसके बाद जैसे वहाँ सूचना मिली कि हाँ ये माल पकड़ा गया है, अब दोस्तों वहीं पर उसे घसीट कर लॉकअप में डाल दिया जाता है और 3-4 लोगों की गिरफ्तारी होती है। इस केस में कुल 9 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। और उसके बाद फिर जो है अब जो बंदा था सिकंदर था उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं, उसकी खूब खातिरदारी होती है। उसके बाद उन पर FIR होता है और फिर उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। अब दोस्तों धीरे धीरे 1-2 महीने बीत जाते हैं और इस केस का ट्रायल चल ही रहा था। एक दिन वो फाइल पलट रही थी मैडम अपने टेबल पर, तभी वो राजेश का फोटो देखती हैं और उसके बाद सोचने लगती हैं कि उन्होंने जो भी राजेश के साथ किया बहुत बुरा किया, इतना नहीं करना चाहिए था। उन्होंने उसको जलील किया, गालियां दी, पुलिस से मरवाया पिटवाया, लेकिन फिर भी उसी ने उनकी मदद की। अगर मदद नहीं करता तो शायद ये उन कामयाबी उनको नहीं मिलती। उसके बाद दोस्तों 3 महीने बीत जाते हैं, यानी कि जिस दिन वो जेल में जाते हैं ट्रायल चल रहा था और उसके बाद वो जेल में रहते हैं तो 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन जो है जेल के अंदर सूचना मिलती है राजेश को कि जाओ कोई आपसे मिलने आया है। अब राजेश जो है वो आता है खिड़की पर तो देखता है नेहा मैडम उससे मिलने आई हैं जो कि सिविल ड्रेस में हैं। अब उनको देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है। कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं, आपकी बदनामी होगी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। अब दोस्तों जो भी जेल में जाते हैं तो उनसे पहले लिखवाया जाता है, 3-4 नाम ऐसे लिखवा लिए जाते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो तुमसे मिलने आ सकते हैं। तो जब वो जेल में जा रहा था तो नेहा ने एक बार उससे बोला था कि आप जो है मेरा नाम लिखवा देना वहाँ पर मिलने वालों की लिस्ट में, तो शायद मैं भी तुमसे कभी एक बार मिलने आऊँ। तो इसीलिए उसने नाम लिखवा रखा था, अपने माता पिता का भी लिखवा रखा था और नेहा का भी लिखवा रखा था, एक अपने दोस्त का भी लिखवा रखा था, लेकिन उससे मिलने के लिए कोई नहीं गया था। जब नेहा को देखता है तो वो रोने लगता है और कहता है आप यहाँ पर क्यों आई हैं, आपकी बदनामी होगी। तो नेहा उससे कहती हैं कि आखिर तुम शराब पीते पीते शराब बनाने भी लगे, सप्लाई भी करने लगे। तो कहता है कि नहीं मैं सप्लाई नहीं करता हूँ, मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन मैं पीता जरूर हूँ और इसीलिए मैं इन लोगों से लेता रहता हूँ और मेरे ही सामने उस दिन पोखरे में माल रखा जा रहा था तो इसीलिए मैंने देखा था, मैंने बता दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें जलील किया, तुम्हें मारा पीटा धमकाया और तुम बता दिए, बहुत अच्छा काम किए, कानून की मदद किए, लेकिन अगर तुम नहीं बताते तो शायद तुम बच भी जाते, तुम सारे लोग बच जाते। अब उनकी बात सुनकर जो राजेश था वो कहता है कि मुझे तो मेरे कर्मों की सज़ा मिली है, मुझे इसी जगह होना चाहिए था तो मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन जब वो आदमी जो माफिया था, जो सिकंदर था, आपको जब धमका रहा था, आपको उल्टा सीधा कह रहा था,
और आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि चोरी कर रहा है, ऊपर से सीना जोरी कर रहा है, मुझसे देखा नहीं गया, आप जिस तरीके से सर झुका के बैठी थी, तो इसीलिए मैंने जो है बता दिया। तो नेहा मैडम ने कहा कि तुमने मेरे लिए कहा। राजेश ने कहा कि हाँ, मैंने आप ही के लिए कहा, अगर कोई और होता तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उन लोगों को पता चल गया तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो बोलती हैं कि लेकिन अब तुम्हें तो 3 साल की सज़ा हो सकती है, और हम ट्रायल कर रहे हैं, सबकी भूमिकाएं उसमें जो है उजागर कर रहे हैं कि कौन कितना रोल था किसका वहाँ पर। तो जो सिकंदर था वो तो सीधा 10 साल के लिए जाएगा, जो उसका एक और राइट हैंड था वो भी जाएगा 8-10 साल के लिए, लेकिन शायद आप लोगों की सज़ा जो है वो 1-1 साल तक ही हो सकती है। तो वो हाथ जोड़ता है, कहता है प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरे घर पे मेरे माता पिता हैं, परेशान होंगे, वो अकेले हैं और वो मुझसे नाराज़ हैं, देखो मुझसे मिलने तक नहीं आए, मुझे उनकी चिंता हो रही है, मुझे बचा लो। तो नेहा कहती है कि तुम इतना टेंशन मत लो अपने माँ बाप की, मैं उनसे मिल लूँगी। अब जो राजेश था वो कहता है कि आप मेरे माँ बाप से मिलेंगी? तो कहती हैं क्यों नहीं मिलूँगी, किसी ज़माने में मेरे भी तो वो कुछ थे, तो तुम टेंशन मत लो, मैं अगले हफ्ते उनको लेकर आऊँगी, कोशिश करूँगी कि आपसे मिलवा दूँ। अब दोस्तों अगले हफ्ते जो मैडम थी वो राजेश के माता पिता के साथ आती हैं, और उसके बाद जैसे ही वो देखता है तो फिर उसी तरीके से रोने लगता है। राजेश की माँ भी रोने लगती हैं। फिर वो समझाती हैं कि चलो कोई बात नहीं, और राजेश जो है वहीं पर वादा करता है, कहता है मैं कभी नहीं पीऊँगा, मैं आप लोग कसम खाता हूँ आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊँगा। अब दोस्तों उसके बाद फिर वो लोग चले जाते हैं, और हर महीने जो नेहा थी वो उसके माता पिता को लेकर जेल में आती थी उससे मिलवाने, और उसके बाद इस बीच में जब वो घर पे होते थे तो उन लोगों का हालचाल ले लिया करती थी। अब दोस्तों धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है, राजेश की सज़ा पूरी होती है। उसके बाद जेल से बाहर निकलता है, नेहा मैडम उसके साथ उसको घर लेकर जाती हैं, उसके माता पिता भी साथ में रहते हैं, और उसके बाद फिर बातचीत करते हैं, और फिर बराबर जो है वो उस परिवार का हाल चाल लेती रहती हैं। 5-6 महीनों में वो देखती हैं कि राजेश पूरी तरीके से सुधर चुका है, और उसके बाद जो है वो उससे अपना, अब पति पत्नी तो किसी ज़माने में थे ही, तो फिर से उन्हें बातचीत करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। राजेश डर डर के बात कर रहा था, लेकिन फिर जब वो देखता है कि हाँ अब ये अच्छे से बात करती हैं, तो भी उसी तरीके से बात करने लगता है, और धीरे धीरे ये रियलाइज होता है कि दोनों का जो प्यार था कम से कम वो अभी तक बरकरार है। उसके बाद दोस्तों अपने परिवार वालों से बोलती हैं कि मैं अपने पुराने घर वापस जाना चाहती हूं। परिवार वाले कहते हैं ठीक है, तुम इतनी बड़ी अफसर हो, तुम जो फैसला लोगी सोच समझ कर ही लोगी, कोई बात नहीं। दोस्तों उसके बाद फिर वो और राजेश दोनों एक हो जाते हैं, और उसके बाद 2018-19 में दोनों लोग एक होते हैं, और आज एक शानदार लाइफ बिता रहे हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।